हम तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी थे, इसीलिए हम आरजेडी ज्वाइन किए हैं। जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने की तैयारी है। हर लोग अपनी जुबान से पलटे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि मैं अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। चिराग जी, जिनकी पूरी राजनीति नीतीश जी के का विरोध करते हुए बनी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता करुणा सागर जी और पूर्व डीजीपी भी ये रह चुके हैं तमिलनाडु के। अब इनसे ही बात करते हैं कि आज सुबह बयान दिए हैं सम्राट चौधरी। कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हो रहा है बहुत जल्द उस भ्रष्टाचारी पर खेला होगा। और कौन से खेला हो गया? अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब खेला जो बोल रहे थे तेजस्वी यादव की खेला अब होगा, तो वो कौन सी खेला करने वाले हैं? देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा था वो इस बात को इंगित करता है कि ये जो गठबंधन बना है ये विरोधाभासों से लिप्त है, अवसरवादिता है और हर लोग अपनी जुबान से पलटे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी बिहार के इसी भूमि पर कम से कम 3-4 जनसभाओं में उन्होंने कहा। ये बदलने के एक दिन पहले तक गिरिराज सिंह गाना सुना के बोल रहे थे कि ये उनके लिए दरवाजे बंद हैं। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि मैं अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। उस सब के बावजूद आखिर वो क्या कारण है, ये इस गठबंधन को बताना चाहिए सबसे पहले कि कारण क्या है, ये जो गठबंधन बनाया है उसका लॉजिक क्या है। सर, ये भी कह रहे हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा सबका इलाज होगा। पिछली सरकार में जो भी भ्रष्टाचार किया होगा सबका अब इलाज शुरू हो गया। देखिए, बीजेपी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती है और इसीलिए बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी जानी जाती है और इसीलिए इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है। और जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने की तैयारी है। और यहाँ एक के बाद एक सबका नंबर आता रहेगा, जो भी इनका विरोध करेगा। अभी आपने हेमंत सोरेन जी को दिया है, कल किसी और का नंबर आएगा। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि इन्हीं के प्रधानमंत्री ने भोपाल में जनसभा में कहा कि अजीत पवार, छगन भुजबल ये सब भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं और 70,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। और 3 दिन के बाद वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वित्त विभाग उनके पास आ जाता है, छगन भुजबल का केस बंद हो जाता है, प्रफुल्ल पटेल का केस बंद हो जाता है, शिवेंदु अधिकारी का केस बंद हो जाता है, नारायण राणे का केस बंद हो जाता है, हेमंत बिश्वा शर्मा का केस बंद हो जाता है। इतने हैं। तो इनके लिए जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो भ्रष्टाचार से लड़ने का माध्यम नहीं है, वो इनके पार्टी का जो एक अपरेटस है, पार्टी का जो एक व्यवस्था है उसका अंग है और उसका इस्तेमाल डराने, धमकाने, या तो मेरे साथ आओ या जेल जाओ। सर, ये भी कह रहे, बयान दिए हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहे थे कि अभी खेला बाकी है, तो सम्राट चौधरी कहे हैं कि उनको हम खिलौना हम लोग देने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक इतने उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, पार्टी के एक इतने बड़े दल के अध्यक्ष रहते हुए, इस तरह की हल्की और ओछी बातें मुझे लगता है सम्राट चौधरी को शोभा नहीं देती। मेरा मानना है कि जैसा हमने बताया कि जो अंतर विरोध है, अंतर कलह है और जिस तरह से विपरीत धारा की पार्टियां इस गठबंधन में मिली हुई हैं, अब आप खुद ही देखिए ना, मांझी जी के सुर किस तरह से हैं। चिराग जी, जिनकी पूरी राजनीति नीतीश जी का विरोध करते हुए बनी है, तो वो एक साथ कैसे हार सकते हैं? आरसीपी सिंह जो कल तक भुंजा पार्टी की बात करते थे, आज कैसे उनको अपना नेता मानेंगे? तो इस अंतर विरोध और अंतर कलह के बोझ के तले ये सरकार गिर जाएगी। और आरजेडी में आपको कौन सा ऐसा कुछ दिखा सर, अच्छा चीज कि आप आरजेडी पार्टी ज्वाइन? हम तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी थे, इसीलिए हम आरजेडी ज्वाइन किए हैं। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास और सोशियोलॉजी का अध्ययन किया,
तो हमारे जो टीचर्स थे, हमारी जो किताबें थी, वो सब बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा की रही हैं। उसके बाद जब हमने तमिलनाडु में नौकरी की, तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु सामाजिक न्याय का पुरोधा राज्य है। वहाँ पेरियार, थंतई पेरियार जिसको तमिल में कहते हैं, आज भी उनके नाम से ही सारी राजनीति होती है, चाहे वो AIADMK हो या DMK हो। और जब बीजेपी बहुत ज़्यादा मेजोरिटेरिज्म की बात करने लगी, तो AIADMK जो इनके साथ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ चाहे AIADMK हो या DMK हो, वो धारा सोच एक ही है दोनों की। तो मुझे RJD इसलिए पसंद है क्योंकि मैं सामाजिक न्याय में, समता मूलक समाज के निर्माण में विश्वास करता हूँ, और पूरी ज़िंदगी मैंने वैसी पढ़ाई की, अपनी नौकरी के दौरान उसी की स्थापना की कोशिश की, और आज इसीलिए इस पार्टी में रह के मुझे एक आत्म संतुष्टि है कि जब पार्टी की विचारधारा को लेकर मैं जनता के सामने जाता हूँ, तो मैं पूरे तन मन धन से करता हूँ। चलिए, देखिए, आप लोग साफ तौर पे सुने कि इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को खिलौना देने के लिए तैयार है, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, सम्राट चौधरी अब उप मुख्यमंत्री मिला है, तो छोटी मोटी बातों को लेकर ऐसे ही बयानबाजी करते हैं, उनकी बात पर ना ही ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय, प्रतिक्रिया हमारी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।